वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो पहली क्लास तुम लोगों की यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। जो स्टूडेंट भी नहीं अगर विजिट किए हो इस क्लास को, तो वो कंपलसरी है कि उस क्लास को पहले विजिट कर लें, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट तुम अपना यहाँ से क्या करें, कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आज हम सेकेंड क्लास तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय की है। पहली क्लास में हमने क्या बताया था, पहली क्लास में हमने जो भी तुम्हारे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी और एक दो क्वेश्चन लेकर के उस क्लास को हम एंड कर दिए थे। ये क्लास तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम अप्रॉक्स 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। अगर वो 6 टाइप के क्वेश्चन अगर तुम लोग सीख लिए तो लगभग सारी तुम्हारी जो भी तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम है पूरा चैप्टर द एंड हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस पर डाउट नहीं आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन बता देंगे हम। अब उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी नोटबुक हो, कोई भी तुम्हारी प्रेफरेंस बुक हो या रेफरेंस वगैरह हो, उससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 अपना बाइनोमियल थ्योरम का। अब पहला क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है 1 + √5 की होल पावर 4 प्लस 1 - √5 की होल पावर 4। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल करो, ये आएगा क्वेश्चन। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, वो वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था x + a⁴n, ये माइंड में रन होना चाहिए। सबसे पहले होता था क्या, nc0 x⁴n - 0 a⁴0 प्लस nc1 x⁴n - 1 a⁴1 प्लस सो ऑन, इस टाइप से चलता है। अब यही फॉर्मूले को लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ x की जगह पे क्या है, इस क्वेश्चन में x की जगह 1 है और a की जगह पे √5 है और n की जगह पे 4 है। तो सबसे पहले माइंड में यही सीन बना लो कि x की जगह पे तो यहाँ 1 है और a की जगह पे √5 है और n की जगह पे 4 और n की जगह पे क्या है 4। बस इसी चीज़ को विजिट करके तुरंत अब देखो हम इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। nc0 का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो होगी वही n होगी, 4c0। x की जगह पे 1 है तो 1 की पावर 4 - 0। a की जगह पे √5 है तो a की जगह पे √5 है तो √5 की पावर यहाँ पे जो होगा वही 0 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब 4c1 1 की पावर 4 - 1 √5 की पावर, ठीक है 1। अब इसी टाइप से इसको बढ़ा देंगे प्लस 4c2 1 to power 4 - 2 √5 to power 2 प्लस 4c3 1 to power 4 - 3। यही फॉर्मूले को हम इसी को देखते हुए चल रहे हैं, एक स्टेप बढ़ाते हुए सीधे सीधे यहाँ पे 3 कर दिया, 1 to power 4 - 3 और √5 की पावर 3 प्लस 4c4, ठीक है 1 to power 4 - 4 √5 to power 4। अब इसी टाइप से ये भी चलेगा। अभी तक तो इसका एक्सपेंशन हुआ है 1 + √5 की होल पावर 4 का, ये इतना हुआ। अब दूसरी लाइन में इसका एक्सपेंशन होगा। डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो गए लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब 1 - √5 के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो x की जगह पे तो वही चल रहा है लेकिन a की जगह पे -√5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो a की जगह पे -√5। पूरा क्वेश्चन वही नोट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की पावर 4 - 0, बस यहाँ पे √5 था तो यहाँ -√5 की पावर 0 प्लस 4c1, समझ लो कॉपी करना है नीचे, बस यहाँ -√5 लगाते हो, पूरा तुम्हारा नीचे वही है, चूँकि ये वही है तुम्हारा। ठीक है, तो 4c1 प्लस 1 to power 4 - 1 और यहाँ -√5, बस माइनस का ही तो डिफरेंस है। 1 प्लस 4c2 1 to power 4 - 2 माइनस √5 to power 2 प्लस 4c3 1 to power 4 - 3 माइनस √5 to power 3। देखो माइनस ही तो -√5 ही का डिफरेंस आ रहा है और कुछ नहीं है। 4c4 1 to power 4 - 4 माइनस √5 to power 4। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक काम की बात, 4c0 है, हमने तो बताया था 4c0 सॉल्व करेंगे 4 ही आएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 ऊपर वाला पहले सॉल्व कर रहे हैं फिर नीचे वाला 4। ठीक, अगर हम देखो यहाँ पे कुछ टर्म कट कर दें, प्लस माइनस माइनस करते हुए हम एक स्टेप लिखे ना, सीधे देखो हमको पता चल जाएगा कौन सा टर्म कटने वाला है। तुमको ये चीज़ पता होगी, अगर किसी की नंबर ऑड पावर होती,
कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर माइनस में यहाँ माइनस लगा है और उसकी पावर ऑड है तो वो हमेशा निगेटिव नंबर देता है, और -1 की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव नंबर देता है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, इसमें यही रूल अप्लाई होगा। अगर कोई भी नंबर निगेटिव वाला है उसकी पावर ऑड है तो वो हमेशा निगेटिव साइन देगा, और कोई भी निगेटिव नंबर की पावर इवन मतलब सम है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर। तो हम यहाँ पे देखें, देखो कौन कौन से टर्म कटने वाले हैं तुमको खुद ही पता चलने वाला है, क्योंकि स्क्वायर वाला इवन वाला तो कटना नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही हो जाना है, तो वो जुड़ ही जाना है। तो सीधे से देखो हम यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 0 तुम्हारा इवन है, ठीक है, 0 है तो ये 1 हो गया, यहाँ मतलब ये टर्म तो कटेगा नहीं, ये टर्म नहीं कटेगा, लेकिन 1 वाला कट जाएगा क्योंकि ये -√5 की पावर 1 मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस हो गया, ठीक, और ये वाला टर्म ऊपर वाले टर्म से कैंसिल। अब इस 2 पावर स्क्वायर वाला पावर है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये भी कटने वाला है नहीं, 4c2 वाला स्क्वायर जिट दोनों जोड़ देंगे सीधे सीधे। अब देखा हमने 4c3 माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर वाला तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ऑड पावर है, तो यहाँ का जो माइनस होगा वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये पूरा देखो वही टर्म पूरा सेम लिखा है, ठीक। तो ये चीज इससे कैंसिल हो गई। एक्सपेंशन करने से पहले ही कट कर दो तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा, तो ये कटने वाला तो है नहीं, ये 3 टर्म नहीं कटे और 2 टर्म तुम्हारे कैंसिल हो गए। अब 2 टर्म जो नहीं कटे हैं तो वो ऑब्वियसली तुम्हारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ेंगे तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं 2 4c0, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा वैल्यू 1 होती है, और पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी वैल्यू बताई थी हमने, ठीक। अब ऑब्वियसली हम ये कट ही गया है 4c2 और ये वाला जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, जैसे x + x 2x, तो 4c2 + 4c2 ये पूरा टर्म सेम है, ये माइनस, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो पूरा सेम ही हो जाएगा, ठीक। तो ये भी जुड़ जाएगा तो 2 4c2, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और ये √5 का स्क्वायर करेंगे -√5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये तो कट ही चुका है, ये भी 2 टाइम 4c4 इंटू 1 की पावर 4 - 4 0 बचेगा, मतलब 1 ही हो जाएगा 1 की पावर 0। अब √5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, √5 की पावर 4 का मतलब हुआ √5 की 4 टाइम इंटू, तो 2 टाइम इंटू जब √5 की करते हैं तो 5 आता है, तो 5 × 5 25। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब बस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। 4c0, अगर इसको हम 4c0 की वैल्यू निकालें, 4c0 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो यहाँ निकाल लेना, 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 4 - 0 का फैक्टोरियल, ठीक। तो हमको पता है 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1, 4 - 0 4 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4c0 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ 1 रख दिया, ठीक, प्लस 2 इंटू 4c2 की वैल्यू निकालोगे 6 आएगी, चाहो तो निकाल के देख लो, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 4 - 2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2, 4 × 3 × 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जहाँ 2 1 2 2 2 4 6 आएगा तुम्हारा, मतलब 4c2 की वैल्यू जो हमने बताया था 6, ठीक। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 6 इंटू 5, 4c2 की वैल्यू 6 आ गई, ठीक, और इंटू 5 प्लस 2 इंटू NCN की वैल्यू क्या आती है, देखो निकाल के देख लो, 4c4 = 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 - 4 0 का फैक्टोरियल कैंसिल, 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया 2 × 1 × 25। बस सॉल्व कर लो आंसर, 2 + 2 × 12 12 पंचे 60, 25 दूना 50, ऐड कर लो, ये तो हो गया 110 112, यही आंसर है तुम्हारा। बस आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद जस्ट दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, हो सकता है नंबर वाइज से पूछ ले, 101 की होल पावर 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा दूसरा। 101 की होल पावर 4 का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है, ठीक है। फाइंड द एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम 101 की होल पावर 4, या द्विपद प्रमेय से इसका हल करो। तो सबसे पहले इसी को हम ब्रेक करेंगे, क्या होगा 101 की होल पावर 4 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 100 + 1 की होल पावर 4। अब तुमको पता चल गया ये किस टाइप का लग रहा है फॉर्मूला, x + a2 होल पावर n वाला। क्या फॉर्मूला बताया था, nc0
एक्स की पावर n माइनस जीरो, ठीक है, a टू पावर जीरो प्लस nc1 एक्स की पावर n माइनस वन a टू पावर वन, सो ऑन इसी टाइप से करेंगे। तो इसमें 1 0 1 है, यहाँ पे x की जगह देखो क्या है, x की जगह ये है, a की जगह ये है, n की जगह पे ये है, बस इसी टाइप से एक्सपेंशन कर लो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले nc0 का मतलब 4c0, फिर 100 की पावर 4 माइनस जीरो, ठीक, उसके बाद a की जगह 1 है तो 1 की पावर 0। अब इसी के अकॉर्डिंग कर दो, 4c1 100 की पावर 4 माइनस 2 1 की पावर 1 प्लस 4c2 100 की पावर 4 माइनस 2 और 1 टू पावर 2, 4c3 100 की पावर 4 माइनस 3 1 टू पावर 3 प्लस 4c4 100 की पावर 4 माइनस 4 a का मतलब 1 की पावर 4। अब बस सॉल्व कर लो। 4c0 की वैल्यू जो दी है, 4c0 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे अलग से भाई NCR वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, क्या होता है n का फैक्टोरियल, ऊपर वाले फैक्टोरियल नीचे वाले फैक्टोरियल दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये तो होता है NCR, बताओ, ठीक, इसी के अकॉर्डिंग कर लो। 4c0 का मतलब क्या हुआ, 4 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 मतलब 4 का, कट गया और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 आ गया, तो मतलब 1 इंटू 100 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 100 की पावर 4 का मतलब हो गया 2, इसका 100 का 4 टाइम इंटू का मतलब क्या हुआ, इसी की पावर हम क्या कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो जाएगा। मतलब 100 का 4 टाइम इंटू करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे, 4 दूनी 8 जीरो आएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ तक देख लो, ये आएगा तुम्हारा। चाहो तो ऐसे करके देख लो, 100 इंटू 100 इंटू 100, या फिर डायरेक्ट करना हो तो 10 टू पावर 2 की पावर 4 कर लो सीधे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 10 टू पावर 8 बनेगा सीधे, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 1 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 4c1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, देखो चेक कर लो, 4 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल, और इसको जब ब्रेक करके करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 4c1 की 4 टू पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर 2 की पावर 3 इंटू 1, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फिर 4c2 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 6, अब निकालने की जरूरत नहीं है, और इसकी 10 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर वही 1 ही रहेगी, और यहाँ पे 4c3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4c3 मतलब 4 इंटू 10 टू पावर 2 का 1 हो जाएगी पावर इंटू 1। 4c4 की वैल्यू क्या होती है, 4c4 की वैल्यू 1 होती है, देखो चाहे देख लो, 4 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल कैंसिल 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 4 माइनस 4 0 हो गया, और 10 टू पावर 100 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। अब बस सॉल्व कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 6 मतलब 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, मतलब यही 6 के आगे 4 0 1 2 3 4, और यहाँ पे प्लस 4 2 0 प्लस 1 गुणे 1। अब बस इसको जोड़ दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 4 के आगे 6 जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 4, उसके बाद 4 0 1 2 3 4 6, ठीक है, कायदे से जोड़ना क्योंकि इसमें जीरो बहुत है, 1 ऐड कर लो, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 4 0 1, इतना आंसर आ जाएगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1, इट इज द आंसर 101 का होल पावर 4। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, 101 की पावर 4 हो, 1001 की पावर 4 हो, इस टाइप से हम सॉल्व कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, ठीक। अब हम दूसरा 3rd नंबर क्वेश्चन एक्सप्रेस करने वाले हैं, जो तुम्हारे एग्जाम में हर साल आता है फर्स्ट ईयर में, और ठीक है, और इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो जनरल टर्म से रिलेटेड है तुम्हारा। जनरल टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था तुमको, जो लोग नहीं पता हो फॉर्मूला वो फर्स्ट वीडियो में जा करके अपनी बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर की फर्स्ट तुमको वीडियो तुमको जो है यूट्यूब चैनल के इनबॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला बताया था, यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, TR+1 जनरल टर्म निकालने का, जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म निकालने का ये फॉर्मूला हमने बताया था, TR+1 इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, NCR x⁻n−r a⁻r। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म निकालने के लिए। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप से आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। 1 - x⁻10, ठीक है, के एक्सपेंशन में, के प्रसार में 8वां टर्म निकालना है, 8वां पद फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड 8 टर्म विथ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये तुम्हारा इंग्लिश में हो गया। बस ये फॉर्मूला माइंड में रन करना है, TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n−r a⁻r। तो देखो हमको अगर 8 टर्म निकालना है, 8 नंबर टर्म निकालना है, तो इसको हम ब्रेक करें तो 7+1 लिख सकते हैं। अगर 9 नंबर टर्म निकालना होता तो इसको हम लिख सकते थे 8+1। तो बस इस फॉर्मूले में इसी टाइप से इसको सेटिस्फाई करना है। 8R+1 फॉर्मूला होता है, अगर 8 नंबर टर्म निकालना है तो इसका मतलब इसको हमको T8 लिख लेंगे पहले, और T8 को ही हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, T7+1। अब बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें देखो n क्या दिख रहा है, n दिख रहा है 10, ठीक। और x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 1 है, x की जगह पे 1 है। और तुम्हारा अगर इससे हम कंपेयरिंग करें a तुम्हारा क्या है, a तुम्हारा x है, a क्या है, x है। बस आई होप तुम लोगों को बस इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पहले फॉर्मूला ही लगा देते हैं सीधे। फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n−r a⁻r। यहाँ पे हमको 8 नंबर टर्म निकालना था, कह रहा है 8वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो T8 को लिख सकते हैं 7+1 इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है, 10, तो 10C। अब r की वैल्यू क्या है तुम्हारी, r की वैल्यू तुम्हारी ये है, क्योंकि इससे अगर कंपेयरिंग करना चाहें तो r 7 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे 10C7, ठीक। और उसके बाद x क्या होता है तुम्हारा, x यहाँ पे 1 है, x क्या है 1 की पावर n-r होता है, तो यहाँ पे 10-7 इंटू a क्या है यहाँ पे x, तो x की पावर क्या हो जाएगी 7। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से बताया कि किस टाइप से हम इस फॉर्मूले में इसको वेरीफाई किया। TR+1 NCR x⁻n−r a⁻r होता है, हमको 8 पता चल गया, तो वही 8 टर्म निकालना था, तो इसको ब्रेक कर दिया T7+1, 10C7 1⁻10-7 इंटू x⁻7, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लो। 10 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 10-7 मतलब 3 का फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिखा है हमने, वही NCR वाला फॉर्मूला लगा है। और 1 की पावर बचेगी कितनी, 3 इंटू x की पावर 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो 7 तक, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि नीचे 7 का फैक्टोरियल लिखा है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 3 के फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करें, यहाँ 1 की इंटू 1 हो जाएगी, x की पावर 7 केवल बचेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8, और 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, हमने बताया था 5 तक फैक्टोरियल ध्यान रखना, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, और 4 का फैक्टोरियल 24, और 5 का फैक्टोरियल 120, ठीक। तो इंटू x की पावर 7, 6 से कट कर दो, 2 3 जा 6 पहले कट कर दो, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 इंटू 8, 15 8 जा 120, यही आंसर तुम्हारा। और x की पावर 7 भी तो रह गया, x की पावर 7, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 120 इंटू x की पावर 7। आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे माइनस था, इसकी वजह से आंसर भी माइनस आया है, -120 x की। क्यों कंपेयरिंग करेंगे तो इक्वल टू -x ही तो आएगा, अब -x है तो माइनस -120
और उसके बाद तो फॉर्मूला ही सीधे अप्लाई हुआ है, TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर a टू पावर r। बस जनरल टर्म जब भी निकालने कहेगा, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, मान लो 9वां पद कहता तो 8+1 तोड़ते, 6वां पद कहता 6 टर्म कहते तो 5+1 में तोड़ के इसी टाइप से लगा देते। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे बुक का, जो हर साल क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता है। 4th नंबर क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे होगा ये 1 माइनस 3x की होल पावर 10, ठीक है, के प्रसार में, अभी इंग्लिश में भी नोट कर लेना, अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है, अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंत से तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे पूछेगा, फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है, विद द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमने जब बेसिक बताया था तो सबसे लास्ट फॉर्मूला तुम्हारा यही था कि जब कोई भी तुम्हारा, जैसे मान लो क्या था, x प्लस a टू होल पावर n, मान लो इसके प्रसार में अंत से अगर कह देता था लास्ट से, ठीक है, r+1वां टर्म अगर पूछ लेता था तो हम फॉर्मूला क्या निकालते थे, इसका फॉर्मूला होता था n माइनस r+2। हमने बताया था इसको ऐसे निकालते हैं, n निकालने का फॉर्मूला तब n माइनस r+2 होता था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने देखा n तो 10 है, n कितना है टर्म, n कितना है 10। उसके बाद लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, तीसरा पद, फाइंड द लास्ट थर्ड टर्म, थर्ड लिखना है यहाँ पे, लास्ट थर्ड टर्म विद द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो r इक्वल टू मतलब 3 है तुम्हारा, ठीक। तो जब हम लास्ट से तुम्हारा कहेगा, जब भी कहेगा अंत से तीसरा पद, तो हमेशा n की वैल्यू जो होगी, ठीक है, nth टर्म की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे हम, n माइनस r लास्ट से अंत से, तो जो पद होगा तुम्हारा वो हो जाएगा n माइनस r+2। तो n कितना है तुम्हारा 10 माइनस 3 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 10 टू 12 माइनस 3 मतलब 9 आ गया तुम्हारा। अब तुम्हारा क्वेश्चन एज इट प्रीवियस वाला ही हो गया, जैसे कहता था 9वें टर्म की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो उसी टाइप से हम निकालेंगे जनरल टर्म के फॉर्मूले से। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता था, इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था बिल्कुल वही रिपीट हो गया। जनरल टर्म या व्यापक पद निकालने का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो होता था तुम्हारा क्या, TR+1 इक्वल टू NCR x टू पावर n माइनस r a टू पावर r। अब 9 नंबर है, मतलब इसका मतलब हुआ 9वां पद निकालना है, मतलब ये n माइनस r वां पद ये होता था। तो मतलब 9वां पद हमको फाइंड करना है, लास्ट का मतलब हुआ लास्ट से तीसरा पद मतलब 9वां पद होगा वो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे, T9 इक्वल टू T8+1 इक्वल टू n, तो तुम्हारा कितना है था 10 C, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो अभी तुमने अभी ली थी R की वैल्यू 8, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10C8, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था x, और x अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, और a की पावर क्या है -3x है। तो यहाँ पे x की जगह 1 की पावर 10 माइनस 8, और a की जगह पे -3x है तो -3x की पावर 8। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल 10 माइनस 8 मतलब 2 का फैक्टोरियल, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। -3 की पावर 8 हमने बताया था, अगर माइनस की पावर इवन है, नेगेटिव की पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव साइन देगा, तो 3 टू पावर 8 ये बन जाएगा प्लस का, ठीक। अब यहाँ पे देखो 10 टू पावर 4 को 10 की फैक्टोरियल को हमने ब्रेक किया, 10 इंटू 9 इंटू 8 तक क्यों ले गए, क्योंकि नीचे 8 का फैक्टोरियल लिखा है और इसी से कैंसिल हो जाएगा। और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 इंटू 3 की पावर 8, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x तो कहाँ तुम्हारा, x की जगह पे -3x था ना, हाँ, तो -3x की पावर 8 हो जाएगा, तो या 3 टू पावर 8 और x टू पावर 8 भी हो जाएगा, बस यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा,
ठीक, मतलब -3x था एक ही जगह पे, -3x की पावर 8, 3x की पावर होल पावर 8 और 3x की होल पावर 8 है तो 3 की पावर 8 और x की पावर 8 लिख सकते हैं। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 की पावर 8 एक्सपेंशन करेंगे, बहुत लेंथी जाएगा, तो इसको इतना ही रख देंगे, यही आंसर रखेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में होगा। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कहेगा 1 - 3x की होल पावर 10 के प्रसार में अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद या लास्ट टर्म से हमको कोई भी टर्म कह सकता है। जैसे तीसरा पद कह दिया तो हमने r बराबर 3 ले लिया इसके फॉर्मूले में। अगर हो सकता है चौथा भी कह दे, पांचवा अंत से कह दे तो r बराबर वही हिसाब से लेंगे। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी लास्ट से पूछेगा तो बस लास्ट से nवा पद निकालने के लिए ये फॉर्मूला ध्यान होता है, n - r प्लस 2वां पद। फिर इसी में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू तो जो यहाँ पे होगी वही n लेंगे। ठीक, r की वैल्यू अगर तीसरा कह रहा है अंत से तो 3 लेंगे, अगर चौथा कहता है तो 4 लेते, इस टाइप से हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था, TR+1 = NCR x की पावर n - r a टू पावर r। फिर इसमें हमने कुछ नहीं किया, कंपेयरिंग करा के x की जगह पे 1, a की पावर -3 भाई इसी में वेरीफाई करा दिया और तुम्हारा आंसर फाइनल आ गया 295,245 x टू पावर 8। अब हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी बुक में बहुत से मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आई होप 5 नंबर क्वेश्चन तुम लोग आप टारगेट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो है 3x - 1/2x की होल पावर 16। ठीक है, अब इसमें मिडल टर्म वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा, 3x - 1/2x की होल पावर 16 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करो, मध्य पद ज्ञात करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ठीक है, मध्य पद निकालना है, 3x - 1/2x की होल पावर 16 के प्रसार में, ठीक है, मध्य पद, फाइंड मिड टर्म, ठीक है, विथ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, विथ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक, तो अब हम इसमें सबसे पहले तो हमको पता है, सबसे पहले देखेंगे n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, n 16। अगर n की वैल्यू 16 का मतलब ये सम है, सम का मतलब इवन नंबर है। हमने बताया था जब इवन नंबर होता है तो मिड टर्म की केवल एक ही n पद तुम्हारा n टर्म होगा उनमें, मतलब उसमें केवल एक ही टर्म होगा। ठीक है, अगर इवन है तो उसमें एक ही टर्म होगा, और वो टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, n/2 प्लस 1वां पद। ये कब यूज करेंगे, जब इवन होगा। हमने ये भी बताया था ऑड के लिए मिड टर्म 2 होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था n+1/2वां पद, n+1/2 प्लस 1वां पद। उस फॉर्मूले से हम 2 टर्म निकलेंगे ऑड में, मतलब इवन में एक ही होगा, ऑड में 2 होंगे। तो ये इवन वाला केस है तो इवन के अकॉर्डिंग देख लो, ऑड वाला होता है तो ऑड वाला फॉर्मूला भी बताया उस टाइप से, इसी टाइप से अकॉर्डिंग टू लगा देंगे हम क्वेश्चन उसको। ठीक है, तो n/2 प्लस 1वां पद इस टाइप से हम निकालेंगे। तो इसी में n की वैल्यू कितनी है, 16/2 प्लस 1, ठीक है, टर्म तो हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 प्लस 1 9th टर्म हमको निकालना है। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना, फिर से वही फॉर्मूला जनरल, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तक यूज होते आ रहा है, 3 फॉर्मूले में यूज होते हुआ है। 4th नंबर में यूज हुआ, 3rd में भी यूज हुआ, 5 में भी यूज होने वाला है। जनरल टर्म का जो हमने बताया था कौन सा, व्यापक पद निकालने का। कौन सा फॉर्मूला था व्यापक पद निकालने का, TR+1 इक्वल टू क्या होता है, NCR x टू पावर n - r a टू पावर r। अब हमको यहाँ पे n9th टर्म मिला है तो इसका मतलब T9, और इसी को ब्रेक करेंगे तो T8 + 1 इक्वल टू n की वैल्यू क्या लेंगे, जो यहाँ पे 16 था, C r की वैल्यू यहाँ पे जो ये होगा वही तो r है, इसके अकॉर्डिंग देखो r, तो 10 16 C 8, ठीक है, इंटू x की वैल्यू यहाँ पे 3x लेंगे, क्योंकि x क्या है यहाँ पे ये है, और a क्या है माइनस का 1/2x। ध्यान रखना माइनस का 1/2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 3x की पावर 16 - 8, और a की जगह पे -1/2x, -1/2x की होल पावर कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे 8 होती है वही यहाँ पे होगी। अब बस इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर। तो देखो 16 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, और 16 - 8 8 का फैक्टोरियल। अब देखो इसमें 3x की पावर 16 - 8 8, अब ये इवन पावर है तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो 1 की पावर 8 तो 1 ही हो जाएगी, 2 की पावर 8
एक्स टू पावर 8, ठीक, इंटू लगा दो यहाँ पे, प्लस का मतलब ये पॉजिटिव साइन आया है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 को हम ब्रेक करेंगे, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 12 11 10 9, कहाँ तक ले जाएंगे? 8 तक। फिर 8 का फैक्टोरियल ये इससे कट जाएगा, और एक 8 का फैक्टोरियल और है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस करके पूरा कट कर देंगे ऊपर, 8 4 8 7 6, ठीक है, 8 7 6 5 3 2 1, 4 रह गया ना, 5 4 3 2 1, तो 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको कट करते जाओ सीधे। देखो पहले तो हम किससे कट करेंगे? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से ये 2 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक। अब उसके बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, उसके बाद 4 1 जा 4, 4 से सीधे सीधे 2 2 जा 4, 2 कट गया, 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल। देखो बचा क्या है? अब बचा है 13, और यहाँ पे ये बची है पावर वाला, जो पावर वाला केस था वो तो बचेगा ही, 3 टू पावर 8 इंटू एक्स टू पावर 8 अपॉन 2 टू पावर 8 एक्स टू पावर 8। बताओ यहाँ तक, ठीक। तो x टू पावर 8 से x टू पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना बचा? ऊपर बचा 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और तो नहीं बचा है कुछ, एक बार चेक कर लो, ठीक, ये भी कैंसिल था, यहाँ पे भी नहीं, 13 11 10 9 8, ठीक। तो और तो कुछ बचा नहीं, इतना बचा, इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, ब्रेक कर दिया पावर में। चाहो तो कट करने के लिए किया है हमने, लेकिन कट तो एक ही चीज़ होगी इससे, तो इसका मतलब है इसको ऐसे लिख लो थोड़ा, 2 की पावर 8, ज़्यादा हो तो एक्सपेंस कर लो, तो 13 इंटू 11 इंटू करेंगे जो, ठीक है, तो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू कर देंगे, जितना आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 13 इंटू 11 इंटू 10, तो 13 इंटू 110 इंटू 9, ठीक है, इंटू 3 टू पावर 8, 3 अपॉन 2 टू पावर 8 लिख देते हैं, बस यही लिख देंगे, यही आंसर। और इसके आगे ज़्यादा हो तो इंटू वगैरह करके सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक बहुत आसानी से इसमें समझ में आया होगा। आई होप तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी की बुक वगैरह जो भी रेफरेंस बुक होती है आरडी शर्मा, या फिर जो भी तुम्हारी रेफरेंस बुक है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो हमने तो एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया, मेथड बता दिया, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा सारे क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या होगा, जब भी मिड टर्म निकालना होगा, मध्य पद निकालना होगा, सबसे पहले जो n देखेंगे, n की वैल्यू 16 थी, इवन था तो केवल एक ही nth टर्म निकलेगा, और उसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1वां पद, या फिर कह सकते हैं n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक। तो हमने इसी में n की वैल्यू रखी, हमको पता चल गया 9th टर्म, और 9th टर्म निकलने के बाद तुरंत जनरल टर्म जो व्यापक पद होता है तुम्हारा, वो फॉर्मूला लगा दिया, tr+1 NCR x की पावर n - r a टू पावर r, सीधे। अब यहाँ पे 9th टर्म निकला था, ब्रेक कर दिया, 8+1 16 c टू पावर 8 3x 16 - 8, ये हो गया, फिर सॉल्व कर दिया, बस इतना आंसर आएगा। चाहो तो इसकी इंटू कर देना लास्ट में, और 3/2 की पावर 8 ऐसे ही दिखा रहने देना, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे ऑड होता तो इसके दो निकलते, अगर मान लो n = 15 होता तो इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो इस टाइप से लगाना, इसमें 2 nth टर्म निकलेंगे, एक निकालने के लिए n+1/2 टर्म, ठीक है, और दूसरा जो निकलेगा उसके लिए ये होगा n+1/2 प्लस 1th टर्म, उससे 2 निकलेंगे, और उसके बाद 2 tr+1 वैल्यू निकालेंगे इससे, ठीक है। आई होप तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम देख लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट से रिलेटेड, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है ये 6, ठीक। लिखा है, निम्नलिखित के प्रसार में, निम्नलिखित, अभी इंग्लिश में भी बता देंगे, निम्नलिखित के प्रसार में अचर पद ज्ञात करो, अचर पद ज्ञात करो, ठीक। या इंग्लिश में अगर कहेगा तो फाइंड कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इन द एक्सपेंशन जो तुम्हारा दिया है क्वेश्चन ये है 2x की पावर 4 माइनस 1/3x की होल पावर 7 की होल पावर 11, ये क्वेश्चन पूरा दिया है, ठीक। और अचर पद का मतलब हमको, अचर पद किसको कहेंगे, किसी की पावर 0 होती है तो वो कांस्टेंट आता है, उसी को हम कहते हैं क्या, अचर पद, या इसी को हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म भी कहेंगे। या फिर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा, यहाँ तो अचर पद ज्ञात करने कह रहा है, मान लो उसमें कह देगा x की पावर 7 का गुणांक ज्ञात करो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट, ठीक। तो देखो सबसे पहले इसको करने का प्रोसेस क्या है, एक बार देख लेते हैं कायदे से कि क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हम TR+1 जनरल फॉर्मूला जो होता है तुम्हारा TR+1 इक्वल टू NCR x टू पावर n माइनस r a टू पावर r, ये निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू है 11 CR, क्योंकि हमको r पता नहीं है लेकिन n पता है, ठीक है, n हमको पता है 11 है, और x की वैल्यू पता है 2x की पावर 4 है, और a की वैल्यू पता है माइनस 1/3x की पावर 7। अब इसी में एक पुट कर देना है, x मतलब 2x की पावर 4 की होल पावर n माइनस r, a की वैल्यू क्या है माइनस 1/3x की होल पावर 7 की पावर r। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। 11 CR, ठीक है, 11 CR, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, देखो यहाँ पे 2x की होल पावर, यहाँ पे देखो 2x की होल पावर 4n माइनस 4r, ये लिख सकते हैं, पावर की इंटू कर दी, पावर की, माइनस, ठीक है, 1 की पावर r अपॉन 3x की पावर 7r, पावर इंटू कर दी, ये इतना आया। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम पहले यहाँ पे x का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो 11 CR, ठीक, 2 की पावर हम अलग कर देंगे 4n माइनस 4r, ठीक, इंटू x की पावर 4n माइनस 4r, क्योंकि ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। अब माइनस 1 की पावर r, ये आगे लिख लो, माइनस 1 की पावर r, ठीक। अब ये वाली पावर जो 3 दी है, 3x की पावर क्या था तुम्हारा, r था, तो मतलब इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 की पावर भी तो r होगी, तो इंटू अपॉन यहाँ पे लिख दो 3 की पावर r, और ऊपर लाएंगे तो x की पावर माइनस 7r। अब x की पावर में सब अरेंज कर लो, पहले लिख लेंगे हम माइनस 1 की पावर r अपॉन 3 की पावर r, 11 CR, कॉन्स्टेंट टर्म पूरा अलग कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म पूरा अलग कर रहे हैं, माइनस 1 की पावर r, 3 की पावर r, 11 CR, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे हम 2 4n माइनस 4r, ठीक। अब यहाँ पे हम x की पावर एक ही ले जाएंगे, ऊपर थी 4n माइनस 4r, ये r है एक तुम्हारा, ठीक है, इंटू करेंगे 4n माइनस 4r, तो 4n माइनस 4r, और ये इसी में ऐड हो जाएगी माइनस 7r, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके लाएं, तो एक टाइप से अगर इसको सॉल्व करें तो टोटल ये x की पावर कितनी बन जाएगी, 4n माइनस 7 4 11r। अब हमको इसकी किससे कंपेयरिंग करनी है, कांस्टेंट टर्म से, तो हम क्या करेंगे, TR+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिससे भी कंपेयरिंग करनी होगी, जैसे यहाँ तो कांस्टेंट टर्म से कह रहा है, तो इसी हम जो x की वैल्यू है 4n माइनस 11r की हम x की पावर 0 कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ नहीं करता, अचर पद की जगह डायरेक्ट कहता x की पावर 7 के कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो यहाँ पर हम x की पावर 7 कर देते हैं, अचर पद है तो x की पावर 0 कर दिया, ठीक। मतलब जो तुम्हारा x होगा, मतलब तब TR+1 इक्वल टू हम क्या करते, जो TR+1 आया है उसकी वैल्यू हम कंपेयरिंग करा देते किससे, जो भी कोफिशिएंट पूछता, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली किससे कराएंगे, x की पावर 4n माइनस 11r इक्वल टू x की पावर 0 से। तो देखो कितना आएगा, हमको पता है आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो इससे पता चल जाएगा 4n माइनस 11r इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, 4n इक्वल टू 11r हो जाएगा, तो अगर हम r की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू क्या है, 4n अपॉन 11, अब 4n तो तुम्हारा 11 था ही, तो 11 अपॉन 11 इक्वल टू r, 11 कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना आ गया 4, हमको r की वैल्यू पता चल गई।
अब जैसे ही r की वैल्यू पता चल गई, तुरंत अब हम क्या करेंगे, हम x की पावर 0 मतलब अचर पद निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसी r की वैल्यू को हमको किस में रखना है, जो tr+1 वाली वैल्यू अभी हमने निकाल ली, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसी में हमको क्या करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट r = 4 पुट कर देंगे हम, ठीक, r = 4 इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा t4+1 = क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 11c4 2 की पावर 4 × 11 44 -4 4 जा 16, ठीक है, इंटू x की पावर, यहाँ पे देखो सॉल्व किया था 4n - 11 आया था, मतलब 44 - 11 4 जा 44, ठीक। बताओ यहाँ तक हमने क्या किया है, इस वाली वैल्यू में पूरा इक्वेशन फर्स्ट जो लेट की है इसमें हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो t5 = -1 की पावर 4 मतलब इवन है तो 1 ही आ जाएगा, 3 की पावर 4 मतलब 81 इंटू 11c4 को अगर सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, 11 का फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 का फैक्टोरियल और 11 - 4 7 का फैक्टोरियल इंटू 44 - 16, 44 से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28, ठीक। तो 2 की पावर 28 इंटू x की पावर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो इसको यही सॉल्व कर लेंगे हम, तो तुम्हारा आ जाएगा 11 को हम ब्रेक करें 11 इंटू, ठीक है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 तक जाएंगे, 4 8 81 इंटू 4 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 24, 7 के फैक्टोरियल को काट देंगे इससे, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 3 27, ठीक। अब तो कटेगा नहीं, और इंटू 2 की पावर 28 और x की पावर 0 जो चल रहा था तुम्हारा 4 - 4 0, तो एक कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, जो तुम्हारा इतना बच्चा है यही कांस्टेंट टर्म है, ये मतलब टोटल कितना आया, 11 10 जा 110, ठीक है, और तो बचा नहीं, नीचे 27 इंटू 2 की पावर 8, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म आएगा, बस यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अचर पद कह रहा था, तो सबसे पहले अचर पद का मतलब इसकी घात 0 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, समझ लो क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सपेंशन में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया था उसमें हमने n = 11 x = 2x ये कंपेयरिंग करके निकाल लिया। फिर हमने tr+1 वाला सीधे फॉर्मूला लगाया, NCR x⁻n - r a⁻r, अब बस n की जगह 11 CR, और ये पूरा निकाल के हम x की वैल्यू पूरी x के पावर में एलिमिनेट कर ली। फिर अचर पद का मतलब होता है जो वैल्यू हमने सेट की है उसको x की पावर 0 से कंपेयरिंग करा दी, तो 4n - 11 r = 0, तो यहाँ n = 11 था ही, तो 4 आ गया r = फिर यही वैल्यू हमको क्या करना है, tr+1 वाले में r की जगह 4 रख देना है। करने के बाद तुम्हारा वही 2 की पावर 11 - 4 2 की पावर 7, और इस टाइप से पूरा सॉल्व किया तो x की घात 0 चल ही रहा था इंटू में, तो यही इतना कोफिशिएंट आएगा, और इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो 104080/27 आएगा। आई होप तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम की जो तुम्हारी क्लास है बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, जिससे उन लोगों को अच्छे से ये मतलब चैप्टर जो है क्लियर हो सके और कोई भी डाउट नहीं हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, इन्वाइट करो, लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, नमस्कार।